नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। वोलेटाइल मार्केट में भी अगर आपको डिसेंट रिटर्न चाहिए तो आपको बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। हो सके उतना ज़्यादा आप अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बैलेंस एडवांटेज फंड का एक दूसरा नाम भी है जो है डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में BAF भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये BAF के नाम से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। कोई भी फंड होता है उसके अंदर दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेट। बैलेंस एडवांटेज फंड में फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी होती है कि वो मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग इक्विटी और डेट का जो एसेट एलोकेशन है उसको कम या फिर ज़्यादा कर सकता है। अब कैसे मार्केट में किस तरीके से एसेट एलोकेशन किया जाता है फंड मैनेजर के द्वारा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब भी वोलेटाइल मार्केट होता है तब इस तरीके का एसेट एलोकेशन हमें एक डिसेंट रिटर्न्स देता है। मार्केट हमेशा तीन ही डायरेक्शन में चलता है, या मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, या साइडवेज में जाएगा, या फिर डाउनवर्ड चला जाएगा। इन तीनों मार्केट कंडीशंस में फंड मैनेजर का रोल क्या होता है बैलेंस एडवांटेज फंड में, वो हम जानने की कोशिश करते हैं। जब भी मार्केट अपवर्ड्स डायरेक्शन में होता है उस समय फंड मैनेजर क्या करता है, जो इक्विटी पोर्शन होता है उसमें एसेट एलोकेशन वो बढ़ा देगा, जिसके कारण अपवर्ड मोमेंटम का हम फ़ायदा उठा सकते हैं और हमें अच्छा रिटर्न्स मिलता है। उसी समय डेट पोर्शन को कम कर देता है, जो हमारे लिए एक कुशनिंग का काम करता है। इस तरीके का एसेट एलोकेशन हमें अपवर्ड्स मोमेंटम में अच्छा रिटर्न्स देने की कोशिश करता है। और जब भी मार्केट साइडवेज जा रहा हो उस समय फंड मैनेजर क्या करता है, फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना एसेट एलोकेशन डिसाइड करता है। ये समय बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि इस आने वाले समय में मार्केट ऊपर जाने वाला है तो इक्विटी पोर्शन को बढ़ा देगा, जबकि उसको ऐसा लगता है कि मार्केट अब नीचे जाने वाला है तब वो डेट पोर्शन को बढ़ा देगा। यहाँ पर साइडवेज जब भी मोमेंटम रहता है मार्केट का, उस समय फंड मैनेजर का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसी तरीके से मार्केट जब डाउनवर्ड्स जाता है उस समय इक्विटी पोर्शन को कम कर देते हैं और डेट पोर्शन को बढ़ा देते हैं। डेट पोर्शन में बढ़ाने के कारण हमारे फंड में जो वॉलेटिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और जो इक्विटी के कारण जो लॉस होने वाला होता है वो यहाँ पर एसेट एलोकेशन कम करके यहाँ पर लॉस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर फंड मैनेजर्स। तीनों में से किसी भी सिचुएशन के अंदर फंड मैनेजर्स किस तरीके से अपने एसेट एलोकेशन को डिसाइड करते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा स्किल का मामला है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस एडवांटेज फंड फंड मैनेजर की स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। इस फंड में किसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको वोलेटाइल मार्केट बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आपको बेशक इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिनको मार्केट से डिसेंट रिटर्न लेने की इच्छा हो वो भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी मार्केट वोलेटाइल होता है तब आप अपने पैसों को बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ताकि ये कुशन के तरीके से आपको पोर्टफोलियो में काम करता है। और जो रिटायर पर्सन है वो मिनिमम रिस्क लेके थोड़ा अच्छी तरीके से रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको भी ऐसे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे बैलेंस्ड एडवांटेज फंड बताता हूँ जो अभी के समय में अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। वो है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल BAF, टाटा BAF, निपॉन BAF और ABSL BAF। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड ने एक साल में 20.68% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 18.14% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 12.1% का रिटर्न दिया है। ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में एक साल में 9.34% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 12.19% का रिटर्न दिया है और 5 साल में 10.28% का रिटर्न दिया है। टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड ने एक साल में 8.88% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 14.85% का रिटर्न दिया है। निपॉन बैलेंस एडवांटेज फंड ने एक साल में 8.17% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 12.26% का रिटर्न दिया है, जबकि 5 साल में 9.59% का रिटर्न दिया है। जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ बैलेंस एडवांटेज फंड ने एक साल में 7.05% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 12.36% और 5 साल में 9.57% का रिटर्न दिया है।
आप चाहे तो इनमें से किसी भी फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इंश्योरेंस, एफडी, प्री आईपीओ, पीएमएस और डिवेंचर्स किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।